अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको एक और जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं शरीर में सूजन के बारे में। यानी कि जिन लोगों को शरीर में कहीं भी सूजन आ जाती हो, हाथ पैर, पिंडली, कमर में, पीठ में या शरीर में कहीं पर भी बदन पर सूजन आती है, उन लोगों के लिए हम आज बहुत ही शानदार और अच्छे कुछ नुस्खे बता रहे हैं। आज हम आपको इसकी आयुर्वेदिक दवाई भी बताएंगे और यूनानी दवाई बताएंगे और घरेलू नुस्खे भी बताएंगे। जो लोग सूजन से परेशान हैं या उनको बार बार सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है, दर्द भी रहता है, उन लोगों के लिए हम बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। सूजन का मेन कारण ये शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में थोड़ी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो शरीर में सूजन हो जाती है। जब भी सूजन हो तो सबसे पहले व्यक्ति ने लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप कोई भी लीवर टॉनिक इस्तेमाल कीजिए ताकि सूजन ज़्यादा जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो सके। किडनी की खराबी से भी सूजन हो जाती है या कुछ हार्मोन्स के घटने बढ़ने से भी सूजन की समस्या हो जाती है। और ज़्यादा अगर सूजन हो जाए या ज़्यादा समय हो जाए तो उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज भी लीजिए। और हम कुछ घरेलू नुस्खे बता देते हैं, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बता देते हैं, कुछ यूनानी दवाएं बता रहे हैं। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और आप इससे पूरा फ़ायदा उठाइए। आपको इंशाल्लाह 101% इन नुस्खों से फ़ायदा होगा। जैसे चोट, मोच या दर्द की भी सूजन रहती है, उनके लिए भी हम आपको आज कुछ घरेलू इलाज, घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको चोट, मोच या ऐसी कोई सूजन हो, भारी सूजन हो, तो आप मुल्तानी मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के लेप से भी उसमें बहुत फ़ायदा होता है। या तो जो काली मिट्टी होती है खेतों में, और वो प्योर काली मिट्टी को लाइए, भिगाइए और उसमें थोड़ा सा घी डालकर उससे भी आप लेप करते हो तो उससे भी आपको सूजन में बहुत ज़्यादा और बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। उससे भी आपकी सूजन उतरेगी। या तो आप पीने के लिए लें तो करेला जामुन का रस भी पी सकते हैं, उससे भी सूजन में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग और पुराने लोग जैसे प्याज हल्दी का चूरन लगाते थे। प्याज को कूट कर उसे गर्म करना है, थोड़े तेल में डाल के, आप सरसों का तेल डाल लें या जो भी अरंडी का तेल डाल लें, आप उसमें तेल डालकर उसको थोड़ी सी हल्दी प्याज में कूट कर उसका लेप बनाकर लगाते हैं तो ये भी आपका सूजन और दर्द ख़त्म कर देता है। इसके अलावा आप करेला और अदरक का जूस भी पी सकते हैं, उससे भी सूजन और दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा आप गर्म पानी में नमक डालकर भी उसे सेक कर सकते हैं, सादे पानी से भी सेक कर सकते हैं, ठंडे पानी से भी सेक कर सकते हैं, उससे भी सूजन उतरेगा। इसके अलावा आप सोंठ और काली मिर्च का चूरन बना लीजिए और उसे थोड़े से पुराने गुड़ में गोली बनाकर खाइए तो उससे भी आपका सूजन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, उससे भी आपको सूजन उतरेगी। आप ये दो गोली रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम आपको कुछ नुस्खे और बता रहे हैं। अरंडी के पत्ते लें, अरंडी के झाड़ के पत्ते लें और उसे सरसों के तेल में गर्म कर आप सूजन वाले स्थान पर लगाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा आप जौ ले लें, गेहूँ की जौ निकाल लें और जौ को अच्छी तरह उबालें और उसका पानी भी उबाल कर आप दिन में 3 बार पीते हो तो आपको किसी भी सूजन हो, शरीर में जैसी भी सूजन होगी वो आपको बहुत जल्दी राहत देगा। इसके अलावा हम आपको कुछ दवाएं बता देते हैं और एक नुस्खा भी बता देते हैं। दवाओं में आप सबसे पहले हम आपको यूनानी दवा बताते हैं। यूनानी दवा में आप माजुन फलासफ़ा लीजिए, माजुन फलासफ़ा के साथ आप एक जिगरिन ले लीजिए, ये आप 2 आइटम ले लीजिए। और इसके अलावा ये देखिए फालिया करके दवा आती है, ये टेबलेट होती है, ये ले लीजिए आप। माजुन फलासफ़ा को आपको 1-1 चम्मच रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करना है और जिगरिन को दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने से पहले भी 10 से 20 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फालिया टेबलेट है इसे आप 2-2 टेबलेट सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे आपको कैसी भी सूजन हो, कितनी भी पुरानी सूजन हो, जख्म की सूजन हो या किडनी संबंधित सूजन हो या आपको किसी भी सूजन होगी तो ये सूजन में भी राहत देगा और दर्द में भी राहत देगा। इसके अलावा हम आपको नुस्खा भी बता देते हैं। ये देखिए नुस्खे की ओर हम चलते हैं तो हम आपको बता देते हैं। आपको लेना है गोखरू पाउडर। गोखरू पाउडर पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। आप 100 ग्राम गोखरू पाउडर लीजिए और हरड़ का छिलका 100 ग्राम आप हरड़ का छिलका भी ले लीजिए और पुरनवा की जड़, ये तीनों आप आइटम लेके मिक्स कर पाउडर बना लीजिए और इसे रोज़ाना 1-1 चम्मच आप सुबह शाम बड़े चम्मच से
खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको इससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आपकी अगर सूजन होगी शरीर पे या कहीं भी सूजन होगी तो ये सूजन को भी उतारेगा। इसके अलावा हम आपको एक दवाई और बता देते हैं जो कि आपको बाज़ार में बनी बनाई मिल जाएगी। आप बैद्यनाथ की पूर्णवार स्टे ले लीजिए, आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। आप पूर्णवार स्टे ले लेते हैं तो ये भी रोज़ाना सुबह शाम 3 ढक्कन दवाई और 3 ढक्कन पानी में मिलाकर आप बराबर मात्रा में लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको पुरानी से पुरानी सीजन में आराम मिलेगा। और थोड़ा आप खाने का परहेज कर लीजिए, खाने में ज़्यादा तला गला ना खाएं, तेज़ नमक मिर्ची मसाला ना खाएं। आप अगर हरी सब्जी का इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कुछ ही दिन में आप तंदुरुस्त हो जाओगे। और आपको अगर लीवर संबंधित भी कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपको 101% फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस्तेमाल करें और आपको अगर फ़ायदा हो जाता है तो आप दूसरों को ज़रूर बताइए।